गुफ्तगू हमारी जो आज होने वाली है वो होगी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर, जैसा कि हमने पहले ही इस पर एग्री किया था। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, और वो ये कि इस वक्त पाकिस्तान से या इंडिया में भी जो नॉन अपोस्टेट्स हैं, जिनका समझ लीजिए कि सोशल मीडिया एक्टिविज्म बहुत मारूफ है, वो कोई भी हों, उनका जो आगाज़ होता है वो तो बड़ा हम्बल होता है, लेकिन फिर उसके बाद होता यह है कि जो हिंदुत्व ट्रोल्स हैं वो उनके साथ लगकर उनको ओजे सुरैया पर पहुंचा देते हैं सब्सक्राइबर्स के एतबार से। और उसकी वजह यह है कि उसकी वजह यह है कि इंडिया जो है वो, अगर आप उसका एनालाइज करें कि इस्लामोफोबिया इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ से निकल रहा है, तो इंडिया जो है वो नंबर 1 पर है। और उसकी वजह यह है कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और मुसलमानों से एक तरह की नफरत गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जो सोशल मीडिया के ऊपर देखी भी जा सकती है, और मैं समझता हूँ कि उससे कोई शख्स इंकार नहीं करेगा। तो क्या मैंने जैसा जो पैटर्न देखा है कहीं, यानी मैं आपसे वजाहत चाहूँगा कि ये पैटर्न आपका तो नहीं है? देखिए, ये बात ऐसे है कि मैं दुनिया के तमाम मज़ाहिब को मैन मेड समझता हूँ, चाहे उसके अंदर हिंदुइज़्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज़म हो, बुद्धिज़्म हो। एक एथीस्ट के नज़दीक दुनिया के तमाम मज़ाहिब जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं। और जहाँ तक रही ये बात कि जो हिंदू हैं वो पाकिस्तानी इस तरह के जो अपोस्टेट्स हैं, मुझे तो इस लफ्ज़ से भी इख्तलाफ है कि हम अपोस्टेट हैं, क्योंकि हमने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल नहीं किया था। हम मुसलमान फैमिली में पैदा हुए थे और हमें नाई ने कहा था कि वो देखो ऊपर कव्वा, और उसके बाद रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो वी आर नॉट। जिस वक्त आपने कव्वा कहा था उस वक्त आपको पता नहीं था कि आप मुसलमान हो रहे हैं? नहीं, एग्जैक्टली, बच्चे को कहाँ पता होता है? तो इसलिए ये बात ही गलत है। कमिंग बैक टू माय पॉइंट कि जहाँ तक रही ये बात कि जब मैं आरजू काज़मी के साथ पॉलिटिकल शोज करता हूँ तो उस पर मुझे इंडिया की तरफ से अप्रिसिएशन मिलती है और तनकीद का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन मजहबी एस्पेक्ट से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एटलीस्ट मेरे केस में कि मुझे क्या कहते हैं हिंदू सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी हो या हिंदू सपोर्ट मुझे मिली हो। और मैं इस बात से भी इख्तलाफ करता हूँ कि इंडिया जो है वो इस्लामोफोबिया के अंदर दुनिया में नंबर 1 है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि शाहरुख खान जो है वो एक मुस्लिम बैकग्राउंड के साथ, वहाँ पर शाहरुख खान है, आमिर खान एक मुस्लिम बैकग्राउंड के साथ आमिर खान है, एंड दलीप कुमार साहब, और एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है वहाँ पर मुसलमानों की। वहाँ पर मुसलमान प्रेसिडेंट्स भी रहे हैं, वहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी रहे हैं, जिनके जो बर्थडे है 8 नवंबर वो तालीम का दिन के तौर पे मनाया जाता है इंडिया में। तो जो कुछ इंडिया के अंदर इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ सेंटिमेंट है वो मुसलमानों की अपनी एक्सक्लूसिव प्रैक्टिसेस का रद्द-ए-अमल है। ये मेरी राय है। हाँ, नहीं, ये आपकी राय से मुझे इत्तेफाक नहीं है, और उसकी वजह ये है कि मैंने पहले ही कहा कि इस्लामोफोबिया के ताल्लुक से जो सेंटिमेंट्स पाए जाते हैं वो गुज़िश्ता 10 सालों की पैदावार है। यानी 10 साल पहले शाहरुख खान अपनी पोजीशन पर बैठ गए थे, आमिर खान अपनी जगह पहुंच गए थे, दलीप कुमार बहुत पहले थे, जिस जमाने में इस्लामोफोबिया नाम की किसी चिड़िया का पूरी दुनिया में कोई वजूद नहीं था। इसके बावजूद दलीप कुमार यूसुफ खान के नाम से नहीं आए, बल्कि उनको अपना नाम चेंज करना पड़ा अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें। तो ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे वज़ीर तालीम, लेकिन आज उनको कौन अप्रिशिएट करता है? यानी जो पार्टी रूलिंग पार्टी है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी से नफरत करती है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। सो आई थिंक ये एक हिस्टोरिकल चीज़ है। लेकिन जिस शख्सियत का आपने नाम लिया है आरजू काज़मी का, यानी उनका जो सबसे ज़्यादा उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो इंडिया बेस्ड है, और उसकी वजह खुसूसन माजी में कुछ दिनों के अंदर जो उन्होंने सवाल किया था, शायद आपने भी कोई वीडियो उनकी शेयर की है कि भाई औरतों को क्या मिलेगा जन्नत में अगर मर्दों को 72 हूरें मिल जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि इसका ताल्लुक ही पॉलिटिक्स से नहीं है, इसका ताल्लुक इंडियन हिस्ट्री से नहीं है। इस सवाल को क्या कहते हैं सिर्फ आरजू काज़मी ने नहीं किया है, हमारी एक बहुत अच्छी लाहौर में दोस्त हैं उज़मा जाज़िब, वो भी ये कर चुकी हैं, और बहुत सारी जो मुसलमान बैकग्राउंड से ख़वातीन जो ताल्लुक़ रखती हैं वो इसी वजह से इस्लाम को छोड़ के एथीस्ट भी हुई हैं, क्योंकि उनके नज़दीक इस्लाम जो है वो सिर्फ मर्दों की जो जिनसी इश्तिहा है उसे पूरा करता है। इसके ऊपर चूंकि हमारा जो टॉपिक है, अगर ये होता तो मैं इस पर जरूर जी हाँ। तो ये जो मैंने आपसे बात की है इस्लामोफोबिया के ताल्लुक से, ये मैंने एज ए डिस्क्लेमर आपसे कि भाई यानी हम ये नहीं चाहते, कम से कम मैं ज़ाती तौर पर ये नहीं चाहता हूँ कि एक शख्स के जिसके साथ मैं बहुत सिंसियरली गुफ्तगू कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना वर्ल्ड व्यू उसको समझाऊँ विद अटमोस्ट ऑनेस्टी, और मेरी नीयत और हर मुस्लिम दाई की नीयत ये होती है कि वो जो वर्ल्ड व्यू जिस पर वो बिलीव करता है सामने वाला भी उस पर बिलीव कर ले। तो यही मेरी भी नीयत है। मैं इसके अलावा कोई दूसरी नीयत करूंगा तो ये मेरे लिए नुकसान ही नुकसान है। तो पॉइंट ये है कि मैं जिस शख्स से विद ऑल ऑनेस्टी और सिंसियरिटी बात कर रहा हूँ, उसका एजेंडा ये हो कि नहीं जी मुझे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए, चाहे मुझे हिंदू ट्रोल्स मिले। मेरा एजेंडा बिल्कुल भी ये नहीं है, क्योंकि मेरे एजेंडे की मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि आरजू के साथ ही एक शो में जो पिछले दिनों कनाडा के अंदर एक सिख लीडर को कत्ल किया गया है, तो उसमें मैंने जो स्टांस लिया था वो इंडिया का पॉपुलर स्टांस नहीं था। तो मैंने इस बात की तस्दीक की कि जो सिख हैं उनकी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है वो एग्जिस्ट करती है, और जो इस्लामाबाद है वो सिर्फ नई दिल्ली के खिलाफ सिखों को यूज कर रहा है चारे के तौर पर। तो मुझे बहुत ज्यादा इसके खिलाफ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। तो मेरा मौकफ जो है उसमें इसलिए कभी तब्दीली नहीं आएगी कि मुझे हिंदू सब्सक्राइबर्स चाहिए या हिंदू फैन फॉलोइंग चाहिए। मेरा मौकफ उनसे पहले भी कांस्टेंट था। अगर वो पहले मेरे मौकफ की तायीद कर दें इसमें वेल एंड गुड, बट मेरा मकसद ये नहीं है कि मुझे हिंदुओं को खुश करना है, क्योंकि मैं दोबारा कहता हूं कि मैं दुनिया के हर रिलीजन को मैन मेड और इंसानी ज़हन की पैदावार कहता हूं। तो आप मसलन आपके जो भी पॉलिटिकल व्यूज हों कि भाई इंडिया अच्छा है कि पाकिस्तान अच्छा है, इट डजंट रियली कंसर्न। तो चूंकि हमारी जो फील्ड है वो पॉलिटिक्स नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं वो मैं 2002 में एथीस्ट हुआ था, और 2008 से मैं पब्लिकली डिक्लेयर्ड एथीस्ट हूं, और 2008 से लेकर 2023 तक पिछले 15 सालों में मेरे मौकफ में 1 इंच की भी तब्दीली नहीं आई। ठीक है, चलें।